रामायण कहता है मति, मति माना बुद्धि, कीरति गति, भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। फिर से सुना देता हूं, ध्यान से सुनना इस सिद्धांत को। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। लौकिक सिद्धांत भी यह कहता है और वैदिक सिद्धांत भी यह कहता है, जिसके जीवन में बुद्धि की आवश्यकता हो अथवा दिखती है, यश की आवश्यकता है अथवा यशस्वी दिखता है, श्रेष्ठ की आवश्यकता है अथवा श्रेष्ठ दिखता है, अच्छे कामों में गति उन्नत गति दिखती है अथवा चाहता है, ऐश्वर्य है अथवा चाहता है, कल्याणमय है अथवा कल्याण चाहता है, किसी ने जब भी जिस प्रकार भी कहीं भी पाया होगा वह सत्संग का ही प्रभाव होगा। लोक और वेद में, लौकिक काम में और वैदिक काम में दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। सत्य का संग, रित्य के संग से ये उन्नति संभव नहीं है। बदलने वाले के संग से ये योग्यताएं संभव ही नहीं है। अबदल के संग से इन योग्यताओं में सहजता ही प्रवेश पा सकते हो आप। एक अबदल है और दूसरा बदलने वाला है। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती, लेकिन अबदल सत्संग, सत्य स्वरूप ईश्वर ज्यों का त्यों है। मैं बार बार इस बात पर जोर दिलाता हूं कि अबदल परम ऐश्वर्य के खजाने को पाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, परिस्थितियों को पैदा करने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां जो भी आए उसमें आप सत्य के संग में विश्रांति पाते जाओ और अबदल में टिकते जाओ और बदलता में आपको यश, सफलता, बुद्धि, शक्ति ये सब सहज में सुलभ हो जाए। बड़ी बड़ी आपदाएं आ जाए उस समय अबदल का स्मरण करके मन में टम 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 जप करें। विपदाएं भेजने वाले दंग रह जाएंगे कि इतनी विपदाएं जाते हैं और ये विपदा में क्यों नहीं आ रहे। संपदा से, आपकी संपदा से देखकर, आपके यश को देखकर, आपके प्रभाव को देखकर जलने वाले जल जल कर परेशान हो जाएंगे। आपका प्रभाव क्यों नहीं क्षीण होता है? क्योंकि सत्संग के प्रभाव से आप पा रहे हैं। जो हरामखोरी से यश पाना चाहते वे बुरी तरह अपमानित होकर रावण की नाई हर 12 महीने दे दिया सलाई। हिटलर और सिकंदर की नाई कहीं खड्डे में गिर जाते। मीरा ने सत्संग के प्रभाव से जो पाया उसको विक्रम राणा का शासन तोड़ न सका। शबरी ने जो सत्संग के प्रभाव से पाया उस समय का शासन उसको तोड़ न सका। शासन किस अभागे राजा का था मुझे पता नहीं था, लेकिन शबरी के यश से ईर्ष्या करने वाला किस काल में खो गया मुझे पता नहीं। शबरी अभी भी हमारे और तुम्हारे दिल दिमाग में आदर के स्थान पर आसीन है। प्रहलाद का यश और प्रभाव देखकर हिरण्यकश्यप खफा था। प्रहलाद का यश और प्रभाव नाश करने के लिए अपने बेटे को मौत के घाट उतारने वाला क्रूर पिता तबाह हो गया, लेकिन प्रहलाद का यश, भूति भलाई अभी भी हमारे दिलों में मक्खन की नाई तैरता रहता है। जो यशस्वी होना चाहता है वो सत्संग का आश्रय करे। जो सत्संग को कुचल के यशस्वी होना चाहता है
वो ये गलती से बाज आ जाए। इसी में हम सबका मंगल हो। कुचलने वालों का भी भगवान मंगल करे। जो सत्संगियों को कुचल के यशस्वी होना चाहते, हम चाहते हैं भगवान उनका मंगल करे, सद्बुद्धि दे। इस वचन का आदर करो। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकन वेदन आन उपाऊ। औरंगजेब दारा शिकोह अपने भाई की हत्या करके भी भाई से श्रेष्ठ होना चाहता था, लेकिन दारा शिकोह को मुसलमान आदर से मानते, हिंदू संत भी उनके हृदय उनके लिए सद्भाव से दारा शिकोह जी को याद करते। दारा शिकोह ने सत्संग का आश्रय लिया था और औरंगजेब ने कूटनीतियों का, दंड का आश्रय लेकर अपना यश स्थापित करना चाहा। औरंगजेब का यश टिका नहीं और दारा शिकोह का यश मिटा नहीं। रावण का यश टिका नहीं, विभीषण का यश मिटा नहीं, प्रहलाद का यश मिटा नहीं और प्रहलाद के यश से जलने वाले उसके पिता का यश टिका नहीं। प्रहलाद सत्संग के सिद्धांत से चलता था, यश के लिए काम नहीं करता था, काम के लिए काम करता था, प्रभु प्रीति के लिए काम करता था। अहम बढ़ाने के लिए जो भी काम करता है, समझो वो गलती कर रहा है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे। शीघ्र से शीघ्र जितना अहम पोषने के लिए आप काम करेंगे, उतना ही आप अपनी खाई तेजी से खोदेंगे, और जितना अहम विसर्जन के लिए काम करेंगे, उतना ही आप ईश्वर के साथ एकाकार होंगे। फिर ईश्वर की शक्ति आपके कार्य को संभालती जाएगी। आपको अगर मुफ्त में ही अरबोपति खरबोपति सर्वश्रेष्ठ होना है, तो सर्वश्रेष्ठ की गोद चले जाइए। और सर्वश्रेष्ठ कौन है मैं क्यों बताऊंगा आपको। सर्वश्रेष्ठ कौन है? क्या कोई सत्ता वाला सर्वश्रेष्ठ है? कोई धन वाला सर्वश्रेष्ठ है? कोई चालबाज सर्वश्रेष्ठ है? नहीं, सर्वश्रेष्ठ तो है प्राणी मात्र का परम सुहृद, वो मेरा आत्मा, परमात्मा। अल्लाह कह दो, खुदा कह दो, गॉड कह दो, मुझे आनंद है। मुझे कोई आग्रह नहीं कि गॉड वाले पराए हैं, अल्लाह वाले पराए हैं। नहीं नहीं, भगवान वाले पराए हैं। नहीं नहीं, अरे भगवान को और अल्लाह को न मानने वाले अगर इस सिद्धांत को मानते हैं तो वे भी यशस्वी हो जाएंगे। बाबा कौन सा सिद्धांत है? भगवान को न माने फिर भी कोई यशस्वी हो जाएगा? बोले हाँ। महान हो जाएगा? बोले हाँ। अल्लाह को नहीं माने, भगवान को नहीं माने, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को नहीं माने, नहीं मानो, फिर भी आप चिर यशस्वी हो सकते। अल्लाह के, गॉड के, भगवान के सिद्धांत को मान लो। विधायक को मत मानो, विधेयक को मान लो। सिद्धांत बनाने वाले को मत मानो, उसके सिद्धांत को मान लो, हो गया काम। माँ को मत मानो, बाप को मत मानो, गुरु को मत मानो, उनके आदर्शों को मान लो। माँ को, बाप को मस्का मार के रिझाने वाला विफल हो जाता है, लेकिन उनके सिद्धांतों पे चलने वाला उनकी दिल की गहराई की जिगरी जान की तरह एक हो जाता है। एक सेठ ने कागजात देखे और फैक्ट्री वालों को हिदायत की कि मैं आखिरी खत लिख रहा हूं,
इस खत का आदर होना चाहिए। जो हिदायतें लिखी, एक मूर्ख मैनेजर ने खत को अच्छी तरह से चांदी के उसमें रखकर खूब आदर करना चालू किया, और दूसरे ने खत में लिखा था ऐसा कामकाज में फेरबदल कर दिया। अब वो सेठ और सेठ के खत का जो आरती कर रहा है, उस स्टाफ का आदर होगा कि सेठ ने जो खत में लिखा है उसका आचरण कर रहा है, उस स्टाफ का आदर होगा। आप समझ जाओ, उसी का आदर होगा जो सेठ के सिद्धांतों के अनुसार करता है। सेठ के फोटो का आरती नहीं करता, अगरबत्ती नहीं करता, और सेठ ने जो खत लिखा है उसको सिर पे रख के नहीं घूमता वो मैनेजर अथवा स्टाफ, फिर भी सेठ की जिगरी जान बन गए वे लोग। ऐसे ही सेठों के सेठ जो परमात्मा है, उनका जो सिद्धांत है उसका आप आदर करो। ठाकुर जी के साथ लड़ाई करो, मैं तुमको नहीं मानता, तुम मेरे भगवान नहीं हो, और उनके सिद्धांत को मानो। उनको गुदगुदी होगी भैया, उनको मजा आएगा। बाबू मैं तुमको नहीं मानता हूं, मत मानो, लेकिन सुख दुख में सम रहता हूं। अरे तुम मेरे गले लग गए यार, मत मानो। बाबू मैं तुमको नहीं मानता हूं, लेकिन कोई काम यश के लिए नहीं करूंगा, अंतर्यामी की प्रीति के लिए करूंगा। बापू को मत मानो, 10 गालियां और भी दे दो, बापू को खुशी होगी। बापू के सिद्धांत को मानने लालू, बापू के फोटो को आरती किया और बापू के सिद्धांत के विपरीत किया तो बापू राजू नहीं होंगे। ऐसे भगवान के सिद्धांत के विपरीत किया तो भगवान राजी नहीं होते। भगवान कब राजी हुए कैसे पता चले कि भारी दुख है और आप भगवान के सिद्धांत में टिके हो, आप दुखी नहीं रहो, भगवान राजी हो जाएंगे। भारी सुख है और आप सुख के लंपटू नहीं रहे, सुख बांटा, भगवान को नहीं मानो, भगवान राजी रहेंगे। भगवान को राजी करने के लिए कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं। भगवान का फोटो रखेंगे, गणपति भगवान को राजी करो, शिव भगवान को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, फलाने को राजी करो, शैतान को पत्थर मारो, फिर भी जिंदगी से दुख नहीं मिटे। रबिया के पास दुख टिका नहीं, और शैतान को पत्थर मार मार के लोग कब्रिस्तान में चले गए, उनके दुख मिटे नहीं। हसन रबिया का मित्र फकीर था। हसन आया, रबिया किसी काम में लगी थी, हसन ने कुरान शरीफ उठाया, पढ़ते पढ़ते उस जगह पर आए कि अल्लाह को तो प्यार करो, शैतान से नफरत। उस शैतान से नफरत शब्द कुछ और होंगे जो भी, उस वचनों को काट दिया गया है। रबिया रबिया रबिया, क्या हो गया है? ये पाक पवित्र कुरान शरीफ के वचनों को किसने काटा है? रबिया हंसती आई, क्यों क्या बात है, शैतान से नफरत करो, इस वाक्य को काट दिया गया है। बोले और किसी ने नहीं काटा है? मैं नहीं काटा है। जब अल्लाह की खुदा की खुदाई देखी तो शैतान कोई बचता ही नहीं, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। हमारी बुद्धि का द्वेष शैतान दिखाता है, हमारे बुद्धि का राग सज्जन दिखाता है, लेकिन मैं बुद्धि से गहराई में जाती हूं तो वो एक का एक है। मैं रबिया की सूझबूझ का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं उस मुस्लिम बच्ची को, मुस्लिम देवी को। क्या अल्लाह के सिद्धांत को उसने जीवन में उतार दिया। ऐसे मंसूर को मैं 1000 बार धन्यवाद दूंगा, सुकरात को 1000 बार धन्यवाद दूंगा। जो धर्म को धंधा बना बैठे हैं, पब्लिक को झगड़ा के लड़ाकर अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते, ऐसे लोग तो राजा के इर्द गिर्द चमचागिरी करते। समझो खुशामद खोर से घिरा है राजा और संत से फकीर से दूर है, उस राजा को समझना खतरे ने घेर लिया है।
जो सज्जनों का, संतों का अनादर करके चमचों का और अपने अहम का पोषण करता है, तो समझ लेना उस बेचारे को कठिनाइयां आने वाली। रावण बुरे नहीं थे, हाँ, बहुत सज्जनता थी रावण में, और लोक उपयोगी काम करने की बड़ी ऊंची कला से संपन्न रावण थे। समुद्र को खाराश रहित बनाने की योजना का धनी था रावण। अग्नि को बिना धुएं की बनाने की प्लानिंग का धनी था और रावण। चंद्रमा को निष्कलंक बनाने की योजना उसके पास थी। और स्वर्ग की सीढ़ियां मतलब जैसे आप पायदानी पे चढ़ते हो ऐसा नहीं, स्वर्ग में पहुंचने की विधि वाली साइंस थी। लेकिन वाहवाही और चाटुकारों के चक्कर में आकर वो योजनाएं बाद में पूरी करूंगा, अभी जरा मजा ले लो। तो मजे मजे ने रावण को हर 12 महीने दे दिया सलाई। अहम पोषने के पीछे लग गए। अहम विसर्जित करने से सत्संग को उपलब्ध होता है आदमी, और अहम पोषने से आदमी कुसंग को उपलब्ध होता है। बाहर के शैतानों को पत्थर मार देने से ही शैतान नहीं मिटता, लेकिन उस शैतान को अल्लाह के चरणों में विलय करने से शैतान कभी टिकता ही नहीं। शैतानों का शैतान अहम है, मैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारी योग्यता जिस साधन की है उस साधन को छोड़कर बढ़िया साधन करते, उसमें गति नहीं होती। बोले साधन तो कर रहे हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं, मंदिर में तो जा रहे हैं, ऐसा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी दुख नहीं मिटे। बिट्टू, तुम्हारी योग्यता जो है वहीं से दुख मिटाने का साधन पकड़ ले बेटे। कोई योग्यता अर्जित करने की जरूरत नहीं है। निर्धन आदमी सोचता है मुझे धन मिले और मैं खूब दान करूं, इस गलती में मत पड़ो। धन कमाऊं और दान करूं, बापू की संस्था को या बापू को दूं, बापू राजी हो जाए, इस वहम में मत पड़ना। बीमार सोचता है मैं स्वस्थ हो जाऊं तब भजन करूंगा, इस गलती में मत पड़ना। दुखी कहता है मैं सुखी हो जाऊं तो खूब अच्छी तरह से भगवान को मानूंगा, पूजूंगा, इस असाधन में मत पड़ो बेटे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सभी भाई बहनों को, सभी मजहब वालों को। दुख मिटाना है तो यूं आसान है, दुखारी के सिद्धांत को स्वीकार कर लो, अल्लाह के, गॉड के, भगवान के सिद्धांत को स्वीकार कर लो। विधायक को मत मानो, विधेयक को मान लो। कोई प्रसिद्ध वक्ता थे, लोगों को उल्लू बनाने में बड़े चतुर थे। मैंने उनका प्रवचन सुना। मैं गांधी जी को तो मानता हूं, लेकिन गांधी के सिद्धांत से मैं कभी सहमत नहीं हो सकता हूं। तो क्या खाक गांधी जी को मानते भैया? मैं गांधी जी को तो मानता हूं। मैं जिस टोन से बोल रहा हूं पुराने श्रोता और पाठक समझ गए होंगे। उस सज्जन में भी अपनी योग्यता थी और विदेशों में रहे, उनको जेल में भेज दिया गया और उनसे बड़ा घोर अन्याय किया गया। खाने पीने में जहर दे दिया गया, फिर भारत छोड़ दिया। भारत आकर उन्होंने दम तोड़ा। ये उन सज्जनों के साथ, उस महान प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ घोर अन्याय हुआ और कुप्रचार करवाया गया उनके साथ, वो भी अन्याय हुआ। मैं कहूंगा कि दुनिया सारी उल्टियों के टंग जाए आपको के साथ अन्याय करे, लेकिन कृपा करके ये इन 2 हाथों पर रहम करके आप अपने साथ अन्याय ना करो। बस सारे अन्यायकर्ता मटिया मेल हो जाएंगे और आप अमर आत्मा हो जाओगे। अन्याय करने वाले के साथ जूझो मत, लेकिन सिद्धांत वाले को मानो भी मत। सिद्धांत को मान लो, सिद्धांत वाला आपका प्यारा हो जाएगा और अन्याय वाले को सिद्धांत वाले का दंड
ऐसा खदेड़ देगा जैसे राम के तीर ने रावण की लंका, हनुमान के पूंछ ने रावण की लंका में आग लगा दी। ऐसे राम के होकर आप राम का काम करो, अहम के होकर हम काम करते, हमारे को क्या फायदा, हमारे को क्या धन मिलेगा, क्या वैभव मिलेगा, क्या यश मिलेगा, यहाँ अपन मार खा जाते। इसमें आप हम सभी आ जाते। अगर ऐसा सोचते तो आपका हमारा सभी का घाटा होता। दृश्य होता है रित, जो दिखता है उसको रित मानो, जिससे दिखता है उसको सत्य मानो। सत्य की सत्ता से दिखने वाला दिखता है, जो दिखता है वो बदलता है और मिटता है, लेकिन जिससे दिखता है वो बदलता नहीं। जो दिखता है वो धोखे की एक परंपरा है, लेकिन जिससे दिखता है वो परम हितैषी, परम सुहृद, परम समर्थ। जिससे दिखता है वो भी तुम्हारे साथ है, और जो दिखता है वो भी तुम्हारे साथ है। ये जगत भी दिखता है, आंखें भी आईने में दिखती है, मन भी दिखता है, चंचल है, अशांत है, बुद्धि भी दिखती है, अहम भी दिखता है। जिससे दिखता है वह सत्य है, और जो दिखता है वो रित है। इतना स्वीकार कर लो, सारे तीर्थ करने का फल हो गया, सारे यज्ञ करने का फल हो गया, सर्वस्व दान करने का फल हो गया। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। ये ब्रह्म विचार का सत्संग चल रहा है, बहुत ऊंचे 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 ऊंचाई का चल रहा है। हमें सत्य का संग करना है, जहां दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, धोखा नहीं है, मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य क्या है? मेरा यश तो है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द अथवा मेरे अधिकार में आए हुए क्षेत्र में दूसरे किसी का यश ज्यादा देखकर जलन होना और उसका यश काटने के, पंख काटने के कुछ चक्र चलाना, उसको बोलते हैं मत्सर। अखबारों के द्वारा और किसी साधन के द्वारा, किसी भी साधन के द्वारा दूसरे का प्रभाव क्षीण करके मैं प्रभावशाली बनूं, इससे बड़ा घाटा अपने आप का कोई हो नहीं सकता। मीरा का प्रभाव काटकर राणा प्रभावशाली होता है, राणा मिट गया, मीरा रह गई। दूसरों का प्रभाव हटाकर हिटलर अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, हिटलर मिट गया। शबरी का प्रभाव हटाकर उस जमाने का राजा अपना प्रभाव स्थायी करना चाहता है। शबरी का नाम तो जानता हूं, लेकिन उस राजा का नाम मेरे पास तो नहीं। श्री कृष्ण और राम जी का प्रभाव क्यों टिका है? कि किसी का प्रभाव देखकर उनके दिल में मत्सर नहीं होता। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते, युधिष्ठिर आप राजा हो, कभी भीम तुम बड़े भैया हो। अपने अहम को नहीं पोषा श्री कृष्ण ने। दूसरे के यश को देखकर श्री कृष्ण और राम जी कभी नाराज नहीं हुए। श्री राम का और कृष्ण का यश टिका और दूसरों का यश मिटिया मेल हो गया। दुनिया साक्षी है, इतिहास साक्षी। एक दंडधारी था, गांधी जी के पास गया, महाराज मुझे शांति नहीं है, लोग मुझे स्वामी जी करते हैं, आदर देते हैं, खाना पीना देते हैं, लेकिन अंतरात्मा का संतोष नहीं। बोले जाओ सेवा करो, गरीब जो है बेचारे अस्पताल में भर्ती, सेवा करो। वो दंडी गया सेवा करने, तो लोग बोले स्वामी जी। बोले तो मेरे को सेवा ही नहीं करने देते। बोले तुमने सेवा लेने वाला डंडा ले रखा है, अहंकार पोषने वाला डंडा ले रखा है, तो अहंकार विसर्जित करने का मौका कहाँ मिलेगा? हमारे और ईश्वर के बीच में तो अहंकार ही आड़ा आता है।
आप श्रेष्ठ कपड़े पहनकर सेवकों के साथ सेवा करेंगे तो सेवक सब चाहेंगे। श्रेष्ठ कपड़े उतार दो। उसने काशाय वस्त्र उतार दिए और खादी के कपड़े पहने और सेवकों जैसी वर्दी पहनी, और जो शांति मिली, जो आनंद मिला, वो पूजवाने में कभी उसने देखा ही नहीं था। मानपुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। मान के भिखारी को जरा मान कम मिलेगा, परेशान हो जाएगा। अयोध्या में भी ऐसा कोई मान का भिखारी आया, मैंने नहीं दिया मान, बाद में तो क्या क्या अखबारों में बका, उसकी वैल्यू और नाश की उसने। बड़ा प्रसिद्ध था मान का भिखारी, MP पद वाला था। मैंने उसको कोई मान नहीं दिया, सत्संगी के नाते स्नेह तो देता हूं। अहंकार तो वैसे ही परेशान कर रहा है, और यहां भी किसी का अहंकार पोषूं तो मेरे में और दूसरे नेता में क्या फर्क है? मेरे में और लोभी में क्या फर्क है? बापूजी आप एक बार अमेरिका आ जाओ प्लीज, $22 मिलियन अर्पण करेंगे। मैं क्या, मैं आने का मन बनाया था, अब नहीं आऊंगा, जाओ। आदिवासियों के पास ट्रकें भरवा के मंगवा लेता हूं, बांटता हूं, उनकी धक्का मुक्की मैं बीच में उनके बीच होता हूं। तुम्हारे बीच जल्दी नहीं होता हूं, आदिवासियों के बीच में होता हूं। गठरियां उठा उठा कर उनके सिर पर रखने का जो आनंद है, वो $22 मिलियन में मुझे नहीं। आप सिद्धांत को समझिए। आप अगर दुखी हैं तो दुख मिटाने की कला सीख लीजिए। आप दुख मिटाने के साधन को समझ लीजिए, असाधन मत पकड़िए। आप समझते सुख आ जाएगा, दुख चला जाएगा, ये आपने असाधन को पकड़ा है। सुख की लालच छोड़ दो। जिसने दुख दिया उसके प्रति वैर छोड़ दो। सुख और दुख ये आते जाते, जो रहता है वो सत्य है, और जो आता जाता है रित है। ओम आनंद। मन में एक बड़ी भारी शक्ति है, जिस समय दुख होता है उस समय सुख नहीं, और जिस समय आप सुख बना लेते उस समय दुख नहीं टिकता। समझो भी मैं बहुत दुखी हूं, तो मुझे खोजना चाहिए दुख किसको हुआ, क्यों हुआ, किसने दिया। किसने दिया वो मत सोचो, क्यों हुआ। सुख की लालच, मान की लालच और अपमान का दुख हुआ मुझे, क्या ख्याल है। सुविधा की लालच है, असुविधा से मुझे दुख हुआ। मुझे जय जयकार की लालच है और हुरदुत से मुझे दुख हुआ। तो वास्तव में मैं ये हूं कि मैं सत्य हूं। वास्तव में मैं रित हूं कि सत्य हूं। दुखी सुखी होने वाला मैं मन हूं कि दुखी सुखी होने वाले मन को मैं जानने वाला हूं। मैं मान का भिखारी हूं कि मान अपमान में सम रहने वाला सत्य प्रकाशक प्रभु का अमृत पुत्र हूं। मुझे सोचना चाहिए, उसी समय दुख की जगह पर आनंद प्रकट होगा। बीमारी है, मैं कहीं आकाश से नहीं आया हूं, मेरी मां के कुख से मेरा जन्म हुआ है। जो तुम्हारे साथ जीवन में घटा है वैसा मेरे जीवन में बहुत कुछ घटा है। और बापू बनने के बाद भी एक ऐसा घटा था कि मैं कहरा रहा था। और फिर पूछ रहा था कि कह रहा था कौन है। उसी समय रित से हटकर सत्य में आ जाता था। रित और सत्य का सिद्धांत तो अभी मैंने पढ़ा और आपको सुनाया, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा मुझे नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा बापू काला हांडी में बहुत गरीबी है। मैंने फोन से उनको कहा मैं उधर कर रहा हूं। उनका बेटा मुझे मानता। जब अब फिर दिशा बदल जाएगी। काला हांडी गए, वहां गरीबी तो थी, लेकिन रहने का भी गरीबों के बीच था तो मच्छर खूब थे।
और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों ने खूब मजा लिया और मुझे मलेरिया हो गया था। मैं बुखार मानकर छोटा मोटा इलाज करता रहा और मलेरिया बढ़ता गया। हेमोग्लोबिन ग्लोबिन 6.5-7 तक हो गया। मनोबल से जितने सत्संग करने थे कर लिए और बाद में चेकअप के बाद पता चला कि ये साधारण बुखार का इलाज हो रहा है, इसलिए बुखार नहीं मिट रहा है, मलेरिया है। फिर डॉक्टर ने मलेरिया का इलाज किया तो मलेरिया के इलाज में साइड इफेक्ट जो हुआ, मलेरिया तो गया लेकिन आंखें तिरछी हो गई, कान बहरे हो गए, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गई। बकरे को तो निकाला लेकिन कुत्ता, सियार, घोड़ा, गधा सब घुस गए और 1 मिनट में चैन से नहीं बैठ सकता था, चैन से लेट नहीं सकता था। चिड़िया भी बोले तो मानो मेरे सिर पर हनुमान की गदा लग रही, ऐसी पीड़ा। फिर पूछता कि किसको होती, तुरंत हंसी आती, फिर वो चालू हो जाता, फिर ऐसा प्रश्न होता और हंसी हो जाती। शाबाश है, सावधान रह जाता। आपको जब भी कष्ट, दुख, परेशानी, पीड़ा आए तो आप समझना ये माया में आ रही है कि सत्य स्वरूप मुझ में आ रही है। मैं तो सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, अमर आत्मा परमात्मा का अमृत पुत्र हूं। ये दुख आता है मन में, बीमारी आती है तन में, सफलता विफलता आती है बुद्धि की कल्पना में। इन सब को जानने वाला तुरंत आप सत्य में आ जाएंगे, चेतन में आ जाएंगे, आनंद में आ जाएंगे। रावण संतों को समझने की कोशिश करता, लेकिन संतों के साथ जब रावण ने जुल्म करना शुरू किया, रावण का प्रभाव नाश होना शुरू हो गया। जय जयकार हो रहा था देवादिदेव इंद्रदेव का। हाथी पे बैठ के जा रहा था। पुत्र का यश देखकर पिता राजी होता है, शिष्य का यश देखकर गुरु राजी होता है। मेरे गुरु जी के इतने श्रोता नहीं थे, अगर मेरे गुरु जी आ जाएं अभी तो क्या मेरे गुरु जी देखकर ईर्ष्या करेंगे, मत्सर होगा कि अरे ये मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा प्रसिद्ध, गिराओ इसको। नहीं नहीं, मेरे गुरु मेरी पीठ ठोकेंगे, शाबाश है बेटा, मैंने नहीं किया वो तूने कर दिखाया। ये पिता और सदगुरु का हृदय होता है। और दूसरे अहंकारी दूसरे का यश देखकर उसका यश तोड़ने का करेंगे, चाहे फिर कपट से, सत्ता के बल से, कुछ भी। बस मेरे यहां इनका यश कैसे, यही झगड़ा है। और संत यश के लिए सत्संग नहीं करते। यश के लिए अगर मैं सत्संग करूं तो मेरा परमात्मा अभी मेरा हार्ट फेल कर दो। अगर यश के लिए मैं सत्संग करता होता तो मेरा सत्संग होता ही नहीं, कुसंग होता। और कुसंग में इतने आदमी को पकड़ने की ताकत नहीं है जो सत्संग में पकड़ने की ताकत है। ये लाखों लाखों आदमी चालू दिवस पर बैठे, ये किसने पकड़ रखा है? सत्य ने पकड़ रखा है, चेतन ने पकड़ रखा है, आनंद ने पकड़ रहा है। प्राणी मात्र के सुहृद परमात्मा की सत्ता ने तुम्हें यहां पकड़ के बिठाया है। तुम्हारा मंगल चाहती है वो परम सत्ता, तभी तुम आ पाए हो। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। पुण्य का पुंज जोर नहीं करता तब तक संत नहीं मिलते। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता। विभीषण कहते हैं कि हनुमान अब मुझे भाव है, भरोसा है कि भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान है। क्यों? क्या उसकी निशानी है? कि मुझे सत्संग मिला है। भगवान की महती मेहरबानी का फल है संत का दर्शन हो जाए, सत्संग मिल जाए। आप अपने को लाचार, दुखी या परेशान मानते हो तो आपकी गलती है। भगवान नाराज है मानते हो तो आप अपने भाग्य को कोसते हो। भगवान बहुत राजी है तब आप सत्संग में जा पाते और संत का दीदार होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं वजायते। जिसके अल्प पुण्य होते
उसको जागृत महापुरुष के प्रति विश्वास नहीं होगा। अपना अहम सर्वश्रेष्ठ है। ये साधु बाबा क्या होते हैं? ये भी मेरी जी हजूरी करे। जब रावण को हो गया कि ये भी मेरी जी हजूरी करे, उस दिन से विभीषण और दूसरे साधु संत मेरी लंका में रहते, जी हजूरी करे। उस दिन से रावण की बुद्धि मारी गई। नहीं तो रावण बड़ा बुद्धिमान था। समुद्र को खरास रहित करना, चांद को कला रहित सदा पूनम का चांद बनाना, ये उसके पास प्लानिंग थी। मनुष्य जब चाहे स्वर्ग में जा सकता है, वो उसके पास विद्या थी। लेकिन जब मत्सर आया, साधु संतों को लोग झुककर प्रणाम करते और मेरे राज्य में इनका प्रभाव कैसे, मिटाओ साधुओं को। रावण ऐसा मिटा कि हर 12 महीने दे दिया सलाई, आज तक दिया सलाई चालू है और संतों का सत्कार अभी भी चालू है। इसमें किसी को शंका है तो शास्त्रार्थ करे मेरे से। शबरी का आदर चालू है, लेकिन शबरी के आदर से जिसको जेलसी हुई वो राजा का नाम मैं नहीं जानता हूं, तबाह हो गया। मीरा का आदर चालू है, लेकिन मीरा का आदर देखकर विक्रम राणा को जेलसी होती थी, विक्रम राणा तबाह हो गया। ऐसे सत्संग के सिद्धांत से रावण चमका, लेकिन सत्संग का सिद्धांत से ऊंचा आया, फिर ऊंचाई में यश का भोगी हो गया और दूसरे के यश पर जेलसी खाने लगा, बुद्धि मारी गई। संतों का और विभीषण का विरोध किया, भोगी बन गया, रावण की दुर्गति हो गई। तो आज का सत्संग का ये महान सभी के लिए मंगलकारी संदेश है कि बुद्धि, यश, श्रेष्ठता, श्रेष्ठ गति, ऐश्वर्य तथा कल्याण किसी ने भी पाया है तो सत्संग के सिद्धांत से ही पाया है। और वेद में भी यही बात है। सत्संग का सिद्धांत छोड़कर आप ऊंची गति नहीं पा सकते, स्थिर यश नहीं पा सकते, सच्चा सुख नहीं पा सकते, सच्ची सफलता नहीं पा सकते। आतिशबाजी का अनार खूब दूर तक चमक दिखाता है, लेकिन असली अनार का रस नहीं पा सकते। कपट के और साजिशों से भले आपके पास थोड़ी वाहवाही करने वाले साधन, खुशामद खोर आ जाए सत्ता के बल से, लेकिन आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। सत्संग से जो वाहवाही मिलेगी उसकी आपको परवाही नहीं रहेगी, आपको आत्मसंतोष से ही संतोष है। सत्संगियों की वाहवाही की गुलामी संत को नहीं रहती। कितनी ऊंची अवस्था है। इंद्र भी ब्रह्मज्ञानी संतों के आगे मत्था टेकता है कि महाराज धरती के सारे राजा मेरे आगे, सारे राजा मिलकर मच्छर के नाई बूंद बनाए, कोई कीमत नहीं उनकी। ऐसा मेरा स्वर्गीय वैभव है। जिस राजा पर एक देवता राजी होता है वो राजा कितना प्रभावशाली होता है। ऐसे 33 करोड़ देवता तो इंद्र की हाजिरी में को, फिर भी इंद्र को खुशी लेनी है, आत्म सुख लेना, संतोष लेना है तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब इंद्र को मजा आए। इंद्र बोलता है, हे महापुरुष, तुम्हारी निगाहों की जो तन मात्राएं पड़ती है वहां कलयुग के नारकी जीवन जीने में लोग जी रहे हैं। किसी को कोई दुख, कोई पीड़ा, महंगाई का नरक तो सबके घर घर में। फिर ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, आपकी नजर पड़ते ही सबके दिल में दुख शोक चला जाता है, सुख और शांति के तरंग लहराने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्म ज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्यान जाई अद्दा कर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। ऐसे ठाकुर का अपमान अपने सारे पुण्यों का नाश और शत्रुओं में बल बढ़ाने वाला है। इंद्र ने अपने गुरु के दिए हुए हार का अपमान कर दिया। दैत्यों को पता चल गया कि गुरु का अपमान हो गया इंद्र के द्वारा। दैत्यों ने तैयारी की और धावा बोला। बुरी तरह इंद्र परास्त हो गया, दैत्य जीत गए।
दर दर की ठोकर खाने वाले इंद्र को फिर लाइट हुई कि मैंने संतों का अपमान किया है। संतों का यश देखकर, महापुरुषों का यश देखकर मैं प्रसन्न होता कि सौभाग्य है कि सत्य का संदेश देने वाले यशस्वी हो रहे हैं, तो मेरा यश बढ़, यशस्वी होने वाले जो लोग मेरे राज्य में रहते या मेरे पास संपर्क में, मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन ईर्ष्या करके मैंने तबाही ले ली। ओम ओम